सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हमने एस्टेट के लिए एक प्रश्न पत्र श्रृंखला शुरू की हुई है और एस्टेट तक जाते जाते यदि आप सारे ये प्रश्न कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों सिलेबस लगभग वो कवर हो जाएगा। जो एस्टेट का सिलेबस फिक्स किया हुआ है वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपका सारा कवर हो जाएगा। आज 37 प्रश्न है। यदि उसमें से आप 34 नंबर ले लेते हैं तो समझ लो आप काफी अच्छी तैयारी है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर ये प्रश्न पत्र रेगुलर रखिए। हम उनका अनुदेश उपदेश उनका स्नेह बिल्कुल सिर माथे लेकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और बहुत कीमती समय में से निकालकर ये समय का सदुपयोग आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। तो आप भी यदि थोड़ा सा भी हमारे प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो मैं बार बार कहता हूं, अब वो चीज़ नहीं है कि आप खुद सब्सक्राइब करो, खुद तो करना है सो करना है। कम से कम 10-10 लोगों से जो संस्कृत के अभ्यर्थी है, संस्कृत की किसी न किसी परीक्षा के लिए वो जुड़ना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन तक वो पहुंचे। चलिए बिना विलंब किए शुरू कर देते हैं। एक पिछले वीडियो में एक प्रश्न मैं फ्लो में वो गलत बोल गया, वो था हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय। ये किरात अर्जुन नियम का है। अगर वो वहां पर नंबर गलत है आपका तो आप वो पिछले वीडियो में सही कर सकते हो। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं। आप लिखो प्रैक्टिस सेट 1 मीमांसा संस्कृत क्लासेस तो वो पूरे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। प्ले लिस्ट डाली है एस्टेट की स्पेशल, बहुत सारा हमने सिलेबस किया और मेहनत की है। आप प्लीज उसको भी जाके देखें। तपोधन इति पदे कह समास है। तपोधन तपः एव धनम यस्य से, तपस्या ही है धन जिसका। ऐसा कोई ऋषि महर्षि है वो तपोधन कहलाता है। और ये बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा, द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका सही है। जब भी कोई नपुंसकलिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग, और वो पुल्लिंग में आ जाए अंत में, जैसे धनम है धन बन गया, तो अमूमन गुंजाइश होती है बहुव्रीहि की। ठीक है ना। तो अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि, कोई अन्य पद उसका निकलता है। तो तपोधन है, कोई ऋषि महर्षि है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। महान ऋषि इति पदे किम समस्तम पदम, महर्षि बनेगा। महर्षि देखो, आप कई बार जल्दबाजी में ये रहा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आराम से इत्मीनान के साथ छांटिए और ये महर्षि बनेगा। ये प्रश्न लेने का मेरा तात्पर्य ये था कि एक ही जैसे दिखा के आप गलती ना कर दें, गलती ना हो जाए, तो महर्षि सही से कीजिएगा। यदि इसमें संधि पूछ ले तो गुण संधि है। अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होता है, पता आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तथापि इति पदे कह संधि, ठीक ना। देखो संधि शब्द पुल्लिंग है इसलिए कह संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ। तथापि दीर्घ संधि। सूत्र अकह स्वर्णे दीर्घ। कौन सा सूत्र अष्टाध्याय में आपने जरूर पढ़ा होगा? अकह स्वर्णे दीर्घ। अक से स्वर्ण परे रहने पर, अक से स्वर्ण परे रहने पर दीर्घ होता है। और एक विद्यार्थियों, मैं वैसे तो इस चीज का आदी नहीं हूं कि बीच बीच में बात करूं, परंतु आपको मोटिवेट करने के लिए करनी पड़ती है। आज एक विद्यार्थी का मेरे पास फोन आया, मैंने उससे बातचीत की, मैंने मतलब उसकी मानसिकता को समझने का प्रयास किया कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं। वो वेल कॉन्फिडेंट थी कि सर मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे तो हल्की फुल्की रिवीजन चाहिए। मैंने जब उनसे बात की तो उनको कहीं न कहीं मुझे लगा कि प्रश्नोत्तर तो आते हैं सारे, पर मुंह सिर वो कहां से है कैसे ये नहीं पता। तो विद्यार्थी ये गलती मत कीजिएगा, आप मूल चीजों को पढ़ो। वो प्रश्नोत्तर वाला जमाना चला गया है। मूल चीजों को पढ़िए और मूल चीजों को आप पढ़ोगे तो उसमें वो कहीं से भी प्रश्न निकाले, फिर आप मार नहीं खाओगे। चलिए, न उपसर्पति इति पदे किम संधि पदम, क्या संधि पद होगा? न जमा में उपसर्पति, ठीक ना। ये उपसर्पति भी कभी वर्तनी गलत लिखी है, तो नोपसर्पति बन जाएगा, नोपसर्पति। ठीक ना। गुण संधि है, अ और ओ मिल के ओ बन रहा, तो ऑप्शन आपका एक ही हो जाए। देखो एक जैसे दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको अपनी चॉइस में रखा कि आप कहीं जल्दबाजी में ये नहीं कर दे अरे ये रहा, नहीं, बड़े आराम से न जमाओ नोपसर्पति, तो आप इस पे जाओगे। अगला नैव इति पदे संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या होगा? न जमा में एव,
न जमा में एव। चलिए मैं एक थोड़ी चीज पूछता हूं आपसे, प्रसंगवश आई गई है तो ये तो आपने मिला लिया होगा। ना क्या है? ना में कौन सी विभक्ति है? ना। आप कोई कह सकता अव्यय पद है, कोई कह सकता कुछ है, कोई कह, अरे विद्यार्थियों नृ का है ना, नृ। जैसे पितृ का क्या बनता है? पितृ का पिता बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पित तो जो कहते हैं ये री का ही तो आ बना, तो ये न जो कहते हैं री का आ बनेगा, तो ना। नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन ना बनता। ना नरो नर है, नरम नरो नृन बन जाता है यहां पर, नृन नृन, ठीक ना। जो तृतीय में बनता नरा बनता, पंचमी षष्ठी में पितु की तरह नुह बनेगा, नु, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सामने आ जाता, देखो ऐसी बातें आप पूरी उम्र पढ़ते रहे, क्या पता तब भी हम ना बताए, पर जब प्रसंगवश आ जाती है, कहीं पर कुछ दिख जाता है, तो उस समय जो चीज बताई जाती है वो ज्यादा फायदेमंद होती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। विद्वान इति पदस्य विलोम पद मूर्खा। विद्वान का विलोम पद क्या होगा विद्यार्थियों? मूर्ख। सबका सही होना चाहिए। अगर विद्वान का पर्यायवाची पूछ ले तो विदग्ध होता, विदग्धा, विदग्ध। आपको अनुप्रास अलंकार मैंने पढ़ाया, वहां पर छेक का अर्थ मैंने बताया, छेक का अर्थ भी विदग्ध है। काव्य प्रकाश में मम्मट ने छेक अनुप्रास है जो पहला भेद है, छेक अनुप्रास, छेक का अर्थ विदग्ध है। और साहित्य दर्पण में उन्होंने चतुर मनुष्य है, निपुण है मनुष्य है, चतुर मनुष्य है, ये अर्थ बताया, पर उन्होंने विदग्ध का, विदग्ध का अर्थ भी विद्वान होता है, ठीक है ना। चलिए, जलम इति पदस्य पर्याय पदम, जलम, जल के आप अक्सर जल, पृथ्वी, बादल, पहाड़, इनके पर्यायवाची हमेशा याद करके रखिए, अक्सर आते हैं। तो जलम का क्या बनेगा? सलीलम, सलीलम बन जाएगा। पयः आपका वारी, नीरम, ये सारे जल के पर्यायवाची है, ठीक। राज्ञ पुरुष इति विग्रह समस्त पदम, राजपुरुष, क्या बनेगा? राजपुरुष, ख होगा आपका, आपका ये मेरे ख्याल से सबका सही होना चाहिए, राजपुरुष। अच्छा ये बताइए मुझे, महांच असौ राजा, महांच असौ राजा, ये तो सबको पता का कर्मधारय समास है, तो ये राजा की विशेषता बता, क्या बनेगा? महाराजा या महाराजम या महाराज है, ठीक ना। क्या बनना चाहिए? तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं। महांच असु राजा, जब राजा शब्द पीछे जाता है तो वो ज बन जाता, आ नहीं रहता, महाराज है बनेगा, महाराज है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। तो एक प्रश्न ये भी आप, ये आपने अपने नंबर में काउंट नहीं करना, अतिरिक्त चीज बता रहा हूं। आगे, विना इति उपपद योगे का विभक्ति, एक तो मैं बता दूं, एक तो होती है मूल विभक्ति, एक होता है उपपद विभक्ति। मूल विभक्ति वो होती है जितने सूत्र है, ध्रुवम, अपाय, अपादानम, इससे जिसकी अपादान संज्ञा होगी वो मूल विभक्ति है। कर्मणा यम अभिप्रेति स्वसंप्रदानम, इससे जिसकी भी क्रम संज्ञा संप्रदान संज्ञा होगी वो मूल विभक्ति है। इस पद के कारण ये विभक्ति आएगी, जैसे नमः के योग में चतुर्थी आएगी, विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी आएगी, ये सारी उपपद विभक्ति होती है। और एक बार एस्टेट में क्वेश्चन आया था कि विभक्ति उपपद विभक्ति गरीयसी, जो मूल विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति से बड़ी होती है। उसका उदाहरण था जैसे गुरुम, गुरुम नमस्करोमि, उन्होंने 3-4 उदाहरण दिए थे, शुद्ध कौन सा है? गुरु को नमस्कार करता हो। आपको कुछ नमः आ गया, गुरुवे आना चाहिए, गुरुवे नहीं विद्यार्थियों, ठीक ना। जो मूल विभक्ति होती है, जैसे क्रि, ये कर्ता का इप्सित कर्म है क्रि धातु के साथ, तो ये बलवान है, न कि उपपद विभक्ति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहां पर गुरुम आएगा, ये एक बार आपका एस्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। विना इति उपपद योगे का विभक्ति, देखो ये पता होना चाहिए, सूत्र है पृथक विना नाना तृतीय अन्यत्र श्याम, कारकों में पृथक, पृथक, विना और नाना, नाना, नाना का अर्थ भी बिना होता है, पृथक अलग होता है। इन 3 पदों के साथ द्वितीय, तृतीय और
पंचमी विभक्ति आती है, हमेशा ध्यान रखिए। ये विना एक बार टीजीटी डीएसएसबी में आया था कि विना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती। विना के योग में चौथी नहीं होती, यहाँ पर छठी नहीं होती, यहाँ पर सप्तमी नहीं होती, ये नहीं होती, ठीक ना। तो 235 का नियम याद रखिए। अगर वो पूछे अभितय, परितय, समया, निक्सा, इनके योग में केवल और केवल द्वितीय होती है, द्वितीय। कई बार हमारे माइंड में रह जाता है अरे अभितय प्रीतय के योग में भी तो ऐसा नहीं, तो द्वितीय तृतीय पंचमी नहीं, केवल इन 3 पदों के साथ ऐसा है। अभितय, प्रीतय, समया, निक्सा, प्रतियोगे, वो तो द्वितीय ही देता है उन सब शब्दों के साथ, ठीक है ना। और अभितय प्रीतय में तसिल प्रत्यय होता, तसिल, पंचम में यहाँ तसिल बता चुका हूं पिछले प्रश्नों में, ठीक ना। और जो ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे के वीडियो भी देखिए, बहुत हम काफी दिन से प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं मैं, तो अच्छा होगा। पृच्छति पदे कहा लकार है, पृच्छति में लट लकार है भाई, सबको पता होगा, पर प्रच्छ धातु होती है इसके अंदर, पृच्छ नहीं होता, प्रच्छ होती है, संप्रसारण होके ऐसा बनता है। और इसका कल के वीडियो में बताया था मैंने, अगर प्रच्छ का लृट लकार पूछ लिया जाए तो प्रक्ष्यति बनेगा। लृट लकार पूछने वाली चीज लृट लकार है तो बनेगा प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे तस्य, अत्र का विभक्ति, तस्य में कौन सी विभक्ति है, सोच लीजिए। तत्शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी, तस्य, ठीक ना। इसके और भी घुमा सकता हो, तस्य ही पूछ सकता है, तस्य में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी है, ठीक ना। तो ऐसे करके वो पूछ सकता है, आपको शब्द रूपों का ज्ञान होना ही चाहिए। आगे अस्मद विभक्त बहुवचने किम रूपम, अस्मद विभक्ति के बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में तो अहम, आवाम, वयम, वयम होगा, ठीक है ना, सबको मालूम होगा, पता होना चाहिए। अनवाप्य इति पदे विग्रहस्ति, न अवाप्य, ये होगा न अवाप्य, अनवाप्य, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तेन एव इति पदे कह संधि, तो तेन जमा में एव वृद्धि संधि है, यहां पर तेन योग एव वृद्धि संधि। यत जमा च इति पदे किम संधि पदम, क्या होगा, यच होगा, यच। स्तोश्चु नाश्चु सूत्र का उदाहरण है, यदि आपको पता है तो अपना नंबर जोड़ लीजिए और अपने टोटल स्कोर मैसेज में बताया करो। स्तोश्चु ना चु, स्कार तवर्गय हो, स्कार चुवर्गाभ्याम योगे, स्कार चुवर्गौस्तः, इसकी वृत्ति है, पता होगा सबको, ठीक है ना, तो यच बन जाएगा। समुद्रोपि इति पदे कह संधि, तो समुद्र जमा में अपि, यहां पर विसर्ग संधि है, ये होगा समुद्र है जमा पे, अतोरोर अपलुताद अपलुते, इस सूत्र का उदाहरण है शिवो और चे, वहां पर समझा रखा है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अश्नुते अत्र पदे का धातु, अश्नुते का धातु, धातु स्त्रीलिंग है। अश्नुते पद में कौन सी धातु है, तो अस धातु, अस, अस, ठीक ना। इसमें सनु तो बाद में प्रत्यय हो जाता, अस, ठीक ना। अस धातु का अर्थ खाना, अस्नाति, और अश्नुते भी बन जाता है इसका, ठीक है। अस जो अनशन शब्द है ना, अनशन, अनशन का मतलब क्या होता है, आपको लगता है टेंशन जैसा होगा ये इंग्लिश का, नहीं। अस, अस को जब ल्युट प्रत्यय करेंगे आप तो असन बन जाता, असन, असन का मतलब खाना, और अनशन न खाना, अन उपसर्ग लग गया, नया तत्पुरुष बन गया, तो अनशनम न खाना, न असनम न खाना, अनशनम, ये अनस, ठीक ना। तो यहाँ पर नया तत्पुरुष समास है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लभते अत्र कह पुरुष, लभते, लभेते, लभंते, लभ धातु का जो लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन लभते बनता है, तो प्रथम पुरुष है इसमें, प्रथम पुरुष, ये वाला ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तृप्तम, तृप्त धातु को कौन सा प्रत्यय लगा होगा तृप्तम बनाने के लिए, तृप्तम, तृप्ति, ठीक ना, कता प्रत्यय है, तृप्ति में कतिन प्रत्यय है। चलिए ये आज आपको थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने डिफिकल्टी लेवल कम रखा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए कि जी तो बहुत टफ है, तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो ये डिमोरलाइज हो जाए थोड़ा, तो ऐसा ना हो, होना भी नहीं चाहिए विद्यार्थी को, ठीक है ना। वह ना क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास सांप के पास जहर है ना, तो गुण भी उसी को सुशोभित लगते हैं। तो अपने अंदर ताकत बनाइए, अगर आपके अंदर ज्ञान की ताकत नहीं है तो कोई भी कुचल कर चला जाएगा, ठीक ना। वो है ना, सभी सहायक सबल के कौन निर्बल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत भुजाए, सभी बलवान के सहायक है, कमजोर का सहायक कोई नहीं इस दुनिया में। जैसे हवा
दीपक को तो बेचारे को बुझा देती है और चिंगारी को 1000 गुना उसकी सहायता करके भड़का देती है। तो वही हवा दीपक को बुझा रही है, चिंगारी को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो चिंगारी में बल है, आत्म बल है, ऐसे बनिए। चलिए आगे, तस्या मुखम चंद्रम एव। देखो विद्यार्थियों, जब भी एव आ जाए ना, उपमान और उपमेय के आगे पीछे एव आ जाए तो रूपक अलंकार होता है, रूपक। और रूपक में ना एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अभेद आरोप होता है इसमें। क्या होता? अभेद आरोप। तद रूपकम अभेद ये उपमान उपमेय तद रूपकम रूपकम रूपित आरोप विषय निरपन्नवे कि निरपन्न विषय होता उपमेय। उपमेय में रूपक का आरोप करना, तो रूपक अलंकार एव आ जाए। जैसे आ जाए ना, चंद्र एव मुखम, तो रूपक अलंकार है। अगर इव आ जाए तो उपमा अलंकार है, इव आ जाए तो उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए। और यदि क्रिया के साथ इव आ जाए, जैसे लिम्पति तमो अंगानी वर्स्ति व्यंजनम नभा असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गता, ऐसा लिम्पति इव क्रिया के साथ इव आ जाए तो लगभग उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्राथमना। ठीक ना, उपमेय की उपमान के साथ संभावना। साकम इति उपपदयोगे का विभक्ति, साकम के साथ बताओ विद्यार्थियों कौन सी होती है? साकम के साथ तृतीय होती है। एक्चुअल में सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। कि सह के योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीय आती है। जैसे सीता, रामेण, सह कह लो, सार्धम कह लो, या साकम कह लो, या समम कह लो, चारों का एक ही मतलब है, वनम गच्छति, वन को जाते हैं, वनम गच्छति। तो इसे कहता है सह के योग में जो अप्रधान है, प्रधान होता कर्ता, कर्ता में तृतीय मत लगा देना। कर्ता के अतिरिक्त जो भी कारक होता है वो अप्रधान होते हैं, वो प्रधान होते हैं। वाक्य में कर्ता प्रधान था, बाकी तो ये अप्रधान है तो इसमें तृतीय लगा देना, और ये सबका एक ही मतलब है। अगर आप कहोगे समम तो ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलेंगे। अगर कहोगे आप सम है तो ये समान अर्थ में, ये समम अव्यय जो साथ अर्थ देता है, और जो समय है ये समान अर्थ देता है, समान। तो ये अव्यय नहीं है, ये निरव्यय है और वो अव्यय है। चलिए पढ़ते और आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को मैसेज जरूर दिया करो, आपकी क्या भावना है, हमारे प्रति क्या सोच रखते हो, ये टेस्ट कैसे चले हुए, कैसे तैयारी चल रही है, बता दिया करो। यही तो एक संदेशा मिलता है हमें आपका। लब्धवा, लभ जमा में कत्वा विद्यार्थियों, कत्वा लब्धवा, ठीक ना, तो ये पता होना चाहिए सारी चीजों का। लब्धवा। तमसा इति पद से विलोम, तमसा का प्रकाशेन, देखो तम है शब्द नहीं है, तम है, तम होता तो प्रकाशा होता है, तमसा तृतीया का एक वचन है, तमसा तृतीया का, तो प्रकाशेन उत्तर सही होगा, तमसा। और आपको पता होना चाहिए उत्तर रामचरित में तमसा नामक एक नदी भी है, तमसा और मुरला, ठीक है ना। चलिए, दिवसेषु इति पद से विशेषणम पदम समतिक्रामत्सु, देखो विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है, तो जब ये विशेष्य है तो विशेषण में भी वही विभक्ति मिलेगी, सप्तमी का बहुवचन। तो ये इससे भी पहचाना, समतिक्रामत्सु, ये सुकनासोपदेश में है, कुछ दिनों के बीत जाने पर। दीर्घ है तो ये उत्तर होगा इसका विद्यार्थियों। दीर्घ है इति पद से विशेषणम किम, देखो दीर्घ पुल्लिंग है तो इसका विशेष्य दीर्घ क्या हो सकता, अब पत्रम नहीं हो सकता। अगर पत्रम का विशेषण दीर्घम होता तो दीर्घम मिलता, वो दीर्घ है नहीं मिलता। रात्रि स्त्रीलिंग है तो वो दीर्घा मिलता, जीवनम भी नपुंसकलिंग है, दीर्घम मिलता। तो अवकाश, देखो एक नई चीज आपको शायद मिल रही है, तो ऐसे आप विशेषण विशेष्य मिलाओगे। चलिए अगला है अष्टवर्ण कस्मिन छंदसि भवन्ति, ठीक ना, 8 वर्ण किस छंद में होते हैं। एक्चुअल में है ना, ये पूछ रहा है 12 द्वादश, यहां गलती लिख गया, द्वादश वर्ण कस्मिन छंद से, तो द्वादश किस में होते हैं, वंशस्थ में होता है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जतौ और जरौ 4 तिया 12 4 गण है, इसी में होते हैं। मंदाक्रांता में वैसे 17 होते हैं। इंद्र वज्रा में और इंद्र वज्रा में
11 होते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौग, ये अलग है। अनुष्टुप में आपको 8 मिलेंगे, 8, ठीक ना। तो ये 8, अगर 8 पूछता है तो अनुष्टुप, 12 पूछता है तो वंशंस, 17 पूछता है तो मंदाक्रांता, ठीक ना। मंदाक्रांता आपने पता होगा, पूरा मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा। कश्चिकांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्त, ठीक ना। मंदाक्रांता 17वीं जाति का। साधु भी पदे का विभक्ति, साधु भी ये तृतीया का बहुवचन है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा 32 का? क। 32 का कौन सा आंसर होगा विद्यार्थियों? क। अगला प्रकृति सिद्धम, बताइए क्या विग्रह होगा? प्रकृति सिद्धम, प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति सिद्धम या प्रकृति सिद्ध है? ख, प्रकृत्या सिद्धम, यानी कि जो स्वभाव से सिद्ध है, प्रकृत्या सिद्धम। चलिए, न आर्या अनार्या, ख बन जाएगा विद्यार्थियों, जो आर्या नहीं है अनार्या है। सुकृतम, इस पद से विलोम पदम, और ये आएंगे आपके, हो सकता है इन्हीं में से कोई पद मिल जाए, तो सुकृतम दुष्कृतम, दुष्कृतम ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला विद्यार्थियों, परित है इति उपपद योगे, अभिता परित समया निक्षा हा प्रति योगे, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, ये रहा उत्तर, ठीक ना। परंतु एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक अंतरा और अंतरेण है, तो ये भी विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति आती है, पर अंतरा का अर्थ होता बीच में, बीच में। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागस्ति, और अंतरेण का अर्थ फिर बिना होता है, बिना, बिना। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, और रीते का अर्थ भी बिना होता है, बिना। परंतु ध्यान दीजिए, रीते में और रीतः में क्या फर्क है? रीतः, अगर आप रीते कहोगे अव्यय पद है, इसका अर्थ तो बिना। अगर रीतः कहोगे तो इसका अर्थ तो सत्य, रीतः। अनृतः इसका उल्टा बना दो, अन उपसर्ग लग जाए, अनृतः होता झूठ, तो रीतः अनृतः, ऋतम अनृतम, ठीक ना। और रीते ये अव्यय पद है। चलिए, दत्वा इति पदे कह प्रत्यय, तो दत्वा में सबको पता होगा, दा धातु को कत्वा प्रत्यय, दा धातु को कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप अपना स्कोर कर लीजिए, और यदि इसमें से 34 नंबर आते हैं तो एस्टेट में आप कहीं ना कहीं व्याकरण में और जो अध्यायों के बीच में से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो पर्यायवाची विलोम है, कारक है, विभक्ति है, तो वो आपके लगभग लगभग ठीक जाएंगे। तो बस छोटा सा काम आपने करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, शुभ दिन।